नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा सवेरा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और जया के साथ मैं हूं स्नेहलता। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गंगा सवेरा की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की पहली खबर जो हम ले रहे हैं वो है सांसदों और विधायकों के साथ सीएम की बैठक होने वाली है। और आज ब्रज क्षेत्र और कानपुर के विधायकों के सांसद के साथ ये अहम बैठक होगी। दोनों क्षेत्र के जिला अध्यक्ष होंगे, पदाधिकारी होंगे और इनकी ये अहम बैठक होने वाली है। तो देखिए, ज्यादा वक्त तो रह नहीं गया है। विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों से फीडबैक भी लेंगे। सुबह 11 बजे ब्रज क्षेत्र की बात होगी और शाम 4 बजे कानपुर क्षेत्र की ये बड़ी बैठक है। तो आज इस बैठक पर निगाहें टिकी रहेंगी। ब्रज क्षेत्र से किस तरीके का फीडबैक आता है और कानपुर के लिए किस तरीके का फीडबैक आता है, ये वहां के जो पदाधिकारी हैं बेहतर बता सकते हैं। इसीलिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, लखनऊ में सीएम आवास पर बीजेपी के अवध क्षेत्र के सांसद, विधायक और संगठन के लोगों की सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक हुई, जिसमें सीएम ने विधानसभा चुनाव से पहले सभी सांसदों और विधायकों के कामकाज का लेखा जोखा भी लिया। उनके कामों का फीडबैक संगठन के लोगों के सामने लिया गया और सीएम ने अवध क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के कामकाज की हकीकत भी जानी। आपको बता दें कि इस बार 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की कमान खुद मुख्यमंत्री योगी ने संभाल रखी है और वो प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों के कामकाज का फीडबैक लेंगे। इसके लिए आज से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर कल जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या हुआ है, सीएम ने क्या पूछा है, क्या है विधानसभा सीट जीतने की तैयारी, ये सवाल किया गया है। संगठन से क्षेत्र में किस तरीके की मदद विधायक चाहते हैं, ये भी पूछा। सरकार से अपने क्षेत्र में योजना या सौगात क्या चाहते हैं, आप अपने क्षेत्र की स्थिति बताइए। पार्टी की स्थिति को क्षेत्र में और बेहतर कैसे किया जा सकता है, ये भी सवाल रखा गया। अब बारी आती है विधायकों की। विधायकों ने क्या कहा? तकरीबन 15-16 विधायकों ने सुझाव दिए हैं। अधूरे काम जो हैं उन्हें जल्द पूरा कराया जाए, बची हुई योजनाओं का उद्घाटन कराया जाए। अधिकारी विधायकों की बात माने, तो ये सुझाव विधायकों की ओर से भी आए हैं और सवाल भी पूछा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि जरा बताइए, समझाइए कि अब 4.5 साल से ऊपर का वक्त बीत गया है, अपने विधानसभा क्षेत्र में आपको किस तरीके की मदद चाहिए। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे, बसपा के संस्थापक कांशी राम की आज 15वीं पुण्यतिथि है। बीएसपी आज शुरू करेगी मिशन 2022 का दूसरा चरण और कांशी राम स्मारक स्थल पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी मायावती। हर विधानसभा क्षेत्र से पहुंचेंगे 1000 बीएसपी के कार्यकर्ता। तो ये प्लान मायावती ने खुद तैयार किया था और आज भारी तादाद में कार्यकर्ता भी दिखाई देंगे। हर विधानसभा क्षेत्र से 1000 बीएसपी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और इसके जरिए बीएसपी एक बार फिर से चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाएगी। मायावती ने आज लखनऊ में लाखों की भीड़ जुटाकर विपक्षी दलों को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहती हैं। इसी मंशा से उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुलाया है। कांशी राम की पुण्यतिथि पर सालों बाद लखनऊ के जेल रोड स्थित कांशी राम इको गार्डन में पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे, जहां पर कांशी राम के विचारों को याद किया जाएगा, उन्हें याद किया जाएगा और श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। खबर आगरा से है, जहां अकोला में आरएलडी की न्याय यात्रा का समापन होगा। कांशीराम की पुण्यतिथि पर जयंत चौधरी एक जनसभा भी करने वाले हैं। ये भी बता दें कि आगरा के जिस अकोला में आरएलडी अध्यक्ष की जनसभा होनी है वो जाटों का गढ़ है। साथ ही इस इलाके को दलितों की राजधानी भी कहा जाता है। तो आज कांशीराम की पुण्यतिथि पर जयंत चौधरी भी यहीं मौजूद रहेंगे, एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जाटों का गढ़, साथ ही दलितों की राजधानी और मौका कांशीराम की पुण्यतिथि का। और आज एक और बड़ी जानकारी मिल रही है कि सपा में शामिल हो सकते हैं कई बड़े नेता। सपा लगातार इस बात का दावा भी कर रही थी। कांग्रेस बीएसपी के कई दिग्गज सपा में आज शामिल हो सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लखीमपुर हिंसा और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेर सकते हैं अखिलेश। और इसके साथ ही आज कांग्रेस के, बीएसपी के कई बड़े नेता शामिल हो सकते हैं समाजवादी पार्टी में।
आज वाराणसी के दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी। प्रियंका के दौरे की तैयारियों को लेकर कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और तमाम जो पदाधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। प्रमोद तिवारी, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कांग्रेस की प्रतिज्ञा रैली की जानकारी देंगे। तो आज वाराणसी दौरे पर रहने वाली है प्रियंका गांधी। लगातार हम सक्रिय देख रहे हैं प्रियंका गांधी को, चाहे लखीमपुर खीरी प्रकरण हो, कल जिस तरीके से वो लखनऊ में मौजूद रही, वाल्मीकि समाज के साथ मौजूद रही, झाड़ू लगाती नजर आई, और आज किस तरीके की तस्वीरें आएंगी। बहरहाल जानकारी तो ये है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कांग्रेस की ओर से। और चलिए अब आपको पूर्वांचल की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। शुरू करते हैं। फतेहपुर में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में फल विक्रेता ई रिक्शा चालक को पीटता दिखाई दे रहा है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद कार्यवाही की बात कही है। कौशाम्बी में जुए के पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपियों ने शव को धान के खेत में फेंक दिया। युवक शाम से लापता था। बस्ती आरटीओ विभाग में ड्राइविंग लाइसेंस के बड़े खेल का खुलासा हुआ है, जिसके बाद विभाग में हड़कंप मचा है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 500 फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बना दिए गए। संत कबीर नगर में सराफा कारोबारी शैलेंद्र वर्मा की पिटाई का मामला तूल पकड़ने लगा है और इसके बाद पुलिस महकमे के आला अधिकारी आईजी बस्ती और एसपी पीड़ित के घर पहुंचे। आईजी के निर्देश पर एसपी ने दोषी पाए गए थानाध्यक्ष समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। और देवरिया के लालचक गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 2 दबंगों ने एक युवक और एक महिला को मामूली से विवाद में जमकर पीटा। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं आजमगढ़ में 2 दोस्तों ने एक साथ जहर खा लिया। आनन फानन में दोनों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। चलिए, ये थी फटाफट कुछ खबरें पूर्वांचल से। अब फिर से रुख करते हैं अगली खबर का। तो बताएं आपको, लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी को आज पेश होना है और आशीष मिश्रा को सुबह 11 बजे तक पुलिस के सामने पेश होना है। पूछताछ के लिए ये दूसरा नोटिस भी जारी किया गया है और आज पुलिस के सामने आशीष मिश्रा पेश होंगे। कल से ये बड़ा सवाल था, 10 बजे तक का नोटिस चस्पा था, उसके बाद दूसरा नोटिस आता है 11 बजे। आज का जो वक्त है ये तय है। कोर्ट में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि आशीष मिश्रा 11 बजे तक पेश हो जाएंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से कल जब सवाल किया गया कि आशीष कहां हैं, तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वो आज 11 बजे सबूतों के साथ जांच एजेंसियों के सामने पेश होंगे। तो ये बड़ी जानकारी है कि आज 11 बजे जो तय वक्त है, आशीष मिश्रा को पहुंचना है। ये दूसरा समन होगा और अब इस पूरे प्रकरण पर जो अगला चरण है वो है आशीष मिश्रा की पेशी। वहीं लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखनऊ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने मीडिया से बात की। इस दौरान अजय मिश्रा टेनी ने दावा किया कि लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसान नहीं बल्कि उपद्रवी तत्वों का हाथ है। अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि उस दिन उनके बेटे की हत्या भी हो सकती थी। विपक्ष पर उन्होंने हमला भी किया। अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष इस मसले को उठा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया कि मामले में सरकार निष्पक्ष जांच करेगी। सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। देखिए आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को। उस घर में अकेले वही नहीं रहते, ऐसा है। अरे सुन तो लो पहले, पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? अगर आप वहाँ पर बुला कर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया, लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है।
और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूं, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। देखिए आप देखिए, हाँ, जो किसानों ने जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज होती। हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। और लखीमपुर हिंसा मामले में एनएमसी की कार्रवाई भी सामने आई है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने मुख्य सचिव को एक नोटिस भेजा है और 3 दिन के भीतर अल्पसंख्यक आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी है। अब इस पूरे प्रकरण पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का एक नोटिस आया है और 3 दिन के भीतर जवाब भी मांगा है। और कल पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी में मृतक के परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मृतक पत्रकार रमन कश्यप से मुलाकात करने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू उनके घर पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो जांच में शामिल नहीं होता, तब तक वो भूख हड़ताल पर हैं और मौन व्रत भी रहेंगे। फिलहाल पुलिस प्रशासन उन्हें मनाने में जुटा हुआ है। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए भूख हड़ताल और मौन व्रत का ऐलान कर दिया है। तो इस पूरे प्रकरण पर कितनी हलचल अभी भी जारी है और लखीमपुर से हमारे सहयोगी विवेक जुड़े हैं। विवेक, आज 11 बजे निगाहें जरूर टिकी रहेंगी कि कल 10 बजे का वक्त तो खाली गया, आज 11 बजे आशीष मिश्रा को पेश होना है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज के लिए। जो रविवार से यहाँ पर हंगामा मचा हुआ है उसको अगर देखें तो कल पेश होना था, सुबह 10 बजे बुलाया गया था आशीष मिश्रा को, लेकिन वो नहीं आए। उनके पिता ने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में तर्क दिया था कि वो अस्वस्थ हैं और यहाँ अपने घर पर ही हैं। हम इस समय उनके घर के बाहर ही खड़े हैं। देखिए, हम नज़ारा दिखा सकते हैं पीछे। ये दुलारी हाउस है, शाहपुरा कोठी इलाका है। इसमें अजय मिश्रा टेनी और उनका परिवार रहता है, उनके भाई रहते हैं, उनके भाई के जो बेटे हैं वो सब संयुक्त परिवार रहता है। और यहाँ पर वो नोटिस चस्पा किया गया है। आप देख रहे हैं सामने कि वो 2 नोटिस, जो एक परसों शाम को चस्पा किया गया था, उसके बाद जब वो कल नहीं आए हैं, वहाँ पुलिस लाइन में जो क्राइम ब्रांच का ऑफिस है वहाँ डीआईजी और एसपी लखीमपुर बैठकर उनका इंतजार करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए। उसके बाद ये दूसरा नोटिस जो उसके नीचे देख रहे हैं, वो दूसरा नोटिस है जो कल दोपहर में चस्पा किया गया है, जिसमें आज 11 बजे उनको बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जया कि अगर आज भी वो नहीं आते हैं तो क्या कार्रवाई होगी, और अगर आते हैं तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होगी, पूछताछ के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा, तो भी ये हंगामा थमने वाला नहीं है। तब ज्यादा आक्रोश सामने आएगा, ज्यादा बवाल होगा, ज्यादा जो यहाँ पर सिद्धू भी धरने पर बैठे हैं, तमाम राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय सिंह के जो सांसद हैं, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, ये सब आ चुके हैं। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आ चुके हैं सतीश चंद्र मिश्रा। उन्होंने भी कहा कि गिरफ्तारी से नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, उससे कम कुछ चाहिए ही नहीं, आरोपी की गिरफ्तारी सबसे पहले चाहिए। अच्छा विवेक, जरा हम टेक्निकल चीजों को समझ लें। अगर ऐसे केसेस आते हैं, अगर ऐसा मामला होता है, कोई आम इंसान होता है, क्या लीगल रेमेडी होती है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है सबूत दिखाने पे कि किसी को छोड़ा भी जा सकता है या फिर गिरफ्तारी भी हो सकती है? कौन कौन से ग्राउंड होते हैं, जरा हम समझे, अगर कोई आम इंसान ऐसी धाराओं में आता है? इसमें लता कुछ धाराएं, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिसमें आरोपी को छोड़ना संभव नहीं होता है। ऐसा जैसे हत्या का प्रयास हो गया, हत्या हो गई,
और रेप के मामलों में अगर आरोपी को छोड़ देते हैं, सब गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं। अगर इसमें आरोपी को हम छोड़ देते हैं तो वो बाहर रह के साक्ष्य नष्ट कर सकता है, जो गवाह हैं उनको प्रभावित कर सकता है, डरा धमका सकता है। और ये तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला है। यहाँ पर तो उनके पास पूरी पावर है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचाया जाए। तो यहाँ पर अगर छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पे जो दूसरा पक्ष है वो आक्रोशित होगा, आंदोलित होगा, और जो अभी शांत हैं, जो शांत बैठे हैं और सिर्फ देख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है, उसके बाद जब तक अजय मिश्रा के बेटे सामने नहीं आएंगे तब तक आगे का उनका कदम तय नहीं होगा। आज अगर 11 बजे वो सवाल अभी भी वही है कि आशीष मिश्रा है कहां। कभी रिश्तेदार कहते हैं कि लखीमपुर खीरी में है, कभी जानकारी मिलती है कि वो नेपाल में है, और ऐसे में देखना होगा कि 11 बजे तस्वीरें क्या रहती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको अवध की खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। शुरू करते हैं। इटावा सांसद ने इटावा रेलवे स्टेशन पर इलाहाबाद मंडल के डीआरएम से मुलाकात करके रेलवे की अधूरी पड़ी योजनाओं को जल्द से जल्द शुरू कराने की मांग की है। साथ ही स्टेशन परिसर में अन्य प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए एक नया ब्रिज बनाने और बुजुर्गों के लिए एस्केलेटर सीढ़ियों का भी की मांग रखी है। कानपुर देहात में बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला ने भ्रष्टाचार और अवैध वसूली को लेकर मोर्चा खोल दिया है। विधायक ने अपनी ही सरकार में तैनात अधिकारियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया। उन्नाव में मां चंद्रिका देवी बक्सर घाट में नाव पलटने से 3 लोग डूब गए। हालांकि आसपास के लोगों ने 2 लोगों को बाहर निकाल लिया, जबकि एक की तलाश अब भी जारी है। पूरा परिवार लखनऊ से आया था। हरदोई में किसानों के कागजों पर वाहन लेने वाले 4 ठग गिरफ्तार किए गए। ठगों के पास से 15 2-पहिया वाहन बरामद हुए। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का झांसा देकर चारों से ठगी हुई थी। अमेठी में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी टीम ने छापेमारी में 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की है। आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत 3 मुकदमे भी दर्ज किए। गोंडा के कोतवाली नगर क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। बदमाश गाड़ी से 10,000 नकद लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चलिए अब फिर से खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड में फरार पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। ये अपडेट है। 6 पुलिसकर्मी हैं जिन पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया जा चुका है। कानपुर पुलिस उपायुक्त दक्षिण रवीना त्यागी ने ये इनाम घोषित किया है। जिन पुलिसकर्मियों पर इनाम घोषित किया गया है उनमें इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह, जो अमेठी जिला के थाना मुसाफिर खाना के रहने वाले हैं। वहीं एसआई अक्षय कुमार मिश्रा बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसआई विजय यादव जौनपुर के बक्सा निवासी हैं। एसआई राहुल दुबे मिर्जापुर जिले के थाना कोतवाली देहात के रहने वाले हैं, जबकि सिपाही कमलेश यादव गाजीपुर जिले के निवासी हैं। प्रशांत कुमार गाजीपुर के सैदपुर थाना के रहने वाले हैं। इन सब पर इनाम घोषित है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद से आपको खबर बताएं। मुरादाबाद के मझौला थाने में हंगामा करने वाले 41 बीजेपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 6 नामजद और 35 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। बीजेपी नेताओं के थाने में पहुंचकर थाना प्रभारी से बदसलूकी का आरोप है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और इसके बाद कार्रवाई की गई है। 6 नामजद बनाए गए हैं। इसके अलावा 35 ऐसे लोग जिन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। गंगा सवेरा देख रहे हैं आप, और गंगा सवेरा का एक बेहद स्पेशल सेगमेंट है जिसे कहते हैं नेताजी फिट हैं तो हिट हैं। फिटनेस के लिए क्या करते हैं नेताजी, और सामाजिक जीवन में रहते हुए क्या कुछ करना पड़ता है अपने आप को फिट रखने के लिए, और ये आज का हिट नेता है कौन, फिट नेता है कौन, जया बताएंगी। बिल्कुल स्नेहा, लगातार हम बताते हैं कि कैसे नेताजी फिट रहते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि कैसे नेताजी फिट रहते हैं। अपने दर्शकों को हम बताएंगे कि नेताजी फिट रहने के लिए करते क्या हैं, क्या उनका पूरा शेड्यूल होता है। लेकिन हिट रहने के लिए बहुत कुछ नेताओं को करना पड़ता है। खुद को व्यस्त शेड्यूल में रखने के बावजूद भी वो लोग फिट रहते हैं। लेकिन फिट रहने के लिए आखिर वो करते क्या हैं, तो आज हम आपको दिखाएंगे। गाजियाबाद शहर के विधायक और योगी सरकार में राज्य मंत्री अतुल गर्ग का फिट रहने का हिट फॉर्मूला। ऐसा है कि
आज आपकी वजह से इतना अच्छा नाश्ता मिल गया है, वरना मैं रोटी मिलती है मेरे को और मेरे बहुत अच्छी लगती है मेरे को। और रास्ते के लिए चने मुरमुरे, मखाने और कुछ फल हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि बाहर का खाना लगभग अब बंद हो गया है खाना हमारा। हाँ, तो इसलिए खाने की कोई समस्या नहीं। तो देखिए, गाजियाबाद शहर के विधायक थे और आप देख रहे थे कि कैसे वो फिट रहते हैं, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं स्नेहा, साथ ही साथ एक्सरसाइज करते हैं और ये बहुत जरूरी है कि वो एक्सरसाइज करें। और अगर आप भी फिट रहना चाहते हैं तो आपका भी हिट फॉर्मूला ये होना चाहिए कि सुबह सुबह जगे, एक्सरसाइज करें और अपने खाने पीने का भी ध्यान। बिल्कुल, ये कोई मैटर नहीं करता आप किस साइज में है, किस शेप में है, लेकिन आपका अपने लिए जो सेल्फ लव है वो आपको मोटिवेट करता है।